अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स। पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स में तमाम किस्में देखी, आज हमने वर्टिब्रेट्स में देखनी है। वर्टिब्रेट्स दो तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एक तो पानी उनका मीडियम है, जैसे कि मछलियाँ हैं, एम्फीबियंस हैं, पानी में जाते हैं। और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हवा से उनका सामना है। दोनों तरह में रहने वाले जो जानदार हैं उनको कुछ अलग तरह के रिसेप्टर्स जो है वो फंक्शन करते हैं उनकी बॉडी में, ताकि दोनों के जो मीडियम है उसके मुताबिक जो जितनी भी सेंसरी सेल्स हैं वो मुख्तलिफ अक़साम की स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर बहुत सारा कंपैरिजन किया गया है जो एयर मीडियम है और जो वाटर मीडियम है उनके दरमियान। तो पानी जो एक ऐसा मीडियम है उसमें जैसे साउंड वेव्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम उसका कंपैरिजन करें एयर से। और यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ कि कुछ ऐसे स्टिमुलस भी हैं, कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो एयर में बेहतर तरीके से मूव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो पानी जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो कि लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। ज़्यादा डीपर लेयर में लाइट एनर्जी नहीं जा पाती, इसलिए समुद्रों की जो गहराइयाँ हैं और एक हद तक उसमें सूरज की रोशनी पेनिट्रेट करती है, लेकिन उसके आगे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, तो अंधेरा होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल्स के, उनकी डिटेक्टेशन अच्छे तरीके से हो सकती है, जिसकी वजह से जानदारों में सेंस ऑफ स्मेल अच्छा काम करती है। फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को देखते हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर आपको मिसाल दी है कि टर्टल में भी सबमर्ज इन द टर्बिड वाटर ऑफ अ स्वैम्प, यानी कि एक जो आप जानते हैं कि छप्पड़ में स्वैम्प जहाँ पर मट्टी गदला पानी होता है, उसका टर्बिड पानी जो गदला पानी होता है जो शफाफ नहीं होता, उसमें आपको टर्टल नज़र आएगा। जबकि जो मछलियाँ वगैरह हैं वो सॉल्टी वाटर में आपको नज़र आएंगी समंदर के अंदर। तो पानी एक्वाटिक एनवायरनमेंट की भी बहुत सारी मिसालें हैं और उसमें भी बहुत सारे आगे से चेंजेस हैं। पानी में जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू एयर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और केमिकल्स की भी बहुत सारी वाइड रेंज होती है, क्योंकि पानी एक ऐसा मीडियम है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। फिर हम जानते हैं कि कुछ जानदार अपने जिस्म में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेशन करते हैं और उसकी वजह से उनको हाथ लगाने से शॉक पैदा होता है। और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है वो जब इलेक्ट्रिक रेज उनके जिस्म से निकल रही होती हैं, तो पानी क्योंकि एक अच्छा मौसल है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो उसमें सेंस भी हो रही होती हैं। तो इलेक्ट्रो जनरेशन और इलेक्ट्रो रिसेप्शन ये दो किरदार थे जो कि हमने मछलियों में पढ़े थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी सिमिलैरिटीज़ भी हैं जिसमें तमाम वर्टिब्रेट्स की सेंसेस जो हैं वो उनको मिला भी देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो किस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलस हैं तो उसी के मुताबिक बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स भी हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स भी हैं। अब इसमें सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है लैटरल लाइन सिस्टम। ये छोटी छोटी नालियों पर मुश्तमिल एक पूरा सिस्टम है और जानदार की अतराफ में पाया जाता है। अतराफ को उर्दू में लैटरल कहते हैं और एक सीध लाइन की शक्ल में ये पाया जाता है, इसलिए इस सिस्टम का नाम है लैटरल लाइन सिस्टम। और ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग भी करता है जानदार के अंदर। मुख्तलिफ जानदारों में ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है और हम यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा जनरल इम्पैक्ट जो है वो पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें लैटरल लाइन सिस्टम की, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं, जो सेंसेशन है ये वो उनको डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है वो करवाता है किसी जानदार के जिस्म से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा हो रहे हैं उनको डिटेक्ट कराने में मदद देता है। और इसके जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स हैं ये एम्प्यूलरी ऑर्गन कहलाते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बहुत सारे जानदार जो कि पानी में रहते हैं उनमें आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उनको हाथ लगाने से इलेक्ट्रिक शॉक हाथ में जो है वो महसूस होता है। क्योंकि पानी एक अच्छा मौसल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके जिस्म के बाहर भी पता चल जाती है। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मतलब है कि किसी जानदार के जिस्म से अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा हो रहे हैं तो उसको समझ लेना, उसको डिटेक्ट कर लेना। और इलेक्ट्रो जनरेशन का मतलब है कि अपने जिस्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की मूवमेंट की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करना। ये दो अलग बातें हैं। तो जिस जानदार में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसका अगर कोई प्रेडेटर उसके पास आना चाह रहा है तो उसके करीब तर जो पानी होगा उसमें वो इलेक्ट्रिक
जो जनरेशन हो रही होगी उसको वो अपने इलेक्ट्रो रिसेप्शन की वजह से डिटेक्ट कर सकेगा। जहाँ समुद्रों की गहराइयों में टर्बुलेंट वाटर होता है, यानी पानी में उछाल की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, पानी में लहरें बहुत तेज़ी से पैदा हो रही होती है, मर्की वाटर यानी कि गदला गैर शफाफ पानी होता है, तो वहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स काम नहीं कर सकते क्योंकि लाइट भी नहीं पेनिट्रेट हो रही, अंधेरा बहुत है पानी में, क्योंकि हज़ारों मीटर किलोमीटर की जो गहराइयाँ हैं उनमें समंदर जो है वो डीप ज़मीन के नीचे तक पाए जाते हैं, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती और आंखें भी इसी वजह से बहुत बेहतर काम नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर जानदार एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं उन सारे बाकी के कैरेक्टर्स की मदद से जो आंखों का इस्तेमाल नहीं वहाँ पर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन है, इलेक्ट्रो जनरेशन है और इसको इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ एक इन्होंने फ़िश की आपको पिक्चर दिखाई है जिसमें फ़िश का माउथ है, ये आप छोटे छोटे पोर्स देख रहे हैं क्योंकि मछली मेरे हाथ की तरह इस तरफ है, उसका एक साइड आपको दिखाई है, लेटरल साइड दिखाई हुई है, तो क्योंकि ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये लाइन की शक्ल में लेटरल साइड पर पाया जाता है इसलिए इसको लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। इसमें पोर्स ओपन हो रहे हैं और छोटी छोटी कैनाल्स को लीड कर रहे हैं, आप नीचे भी देख रहे हैं और ऊपर भी देख रहे हैं। अगर हम एक पोर को खोलकर बड़ा करके देखें तो वो आपको ऐसे दिखेगा। ये एपिडर्मिस है, सबसे बाहर वाली जो सेल्स की लाइनिंग होती है जानदारों में अमूमन एपिडर्मिस होती है। आप देख सकते हैं कि पोर जो है वो आगे कैनाल को लीड कर रहा है, इसका एक छोटा सा फूला हुआ हिस्सा है जिसे एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला के बाहर कैनाल में अगेन जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं उन्होंने वॉल बनाई हुई है, नीचे आपको रिसेप्टर सेल्स एम्प्यूला के किनारे पे नज़र आ रहे हैं और ये फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ उनके फाइबर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आगे जो है वो भेजी जा रही है। तो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रो जनरेशन जो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम मैकेनो रिसेप्शन में भी जो है इसका ताल्लुक है। मैकेनो रिसेप्शन यानी मैकेनिकल प्रेशर को डिटेक्ट करना, जो डिस्टॉर्शंस हैं आसपास कोई ऐसी इर्ताशी चेंज जो साउंड की शक्ल में हो सकता है या टच की सूरत में हो सकता है या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जानदार के जिस्म के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से है कि जिससे जानदार को प्रेशर जो है वो फील हो। मिसाल के तौर पर साइक्लोस्टोम्स हैं वो ऐसे करती हैं, शार्क ऐसे करती हैं और कुछ एडवांस फिश भी हैं वो ऐसे करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मछली आपको दिखाई गई है, इसमें एक मखसूस ऑर्गन पाया जाता है जो कि लेटरल लाइन सिस्टम और मैकेनो रिसेप्टर की मिसाल है। इस ऑर्गन को न्यूरोमास्ट क्लस्टर्स कहते हैं। यहाँ न्यूरोमास्ट क्लस्टर्स आपको बड़े करके दिखाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रॉग है और उसकी भी साइड्स पर अतराफ में न्यूरोमास्ट क्लस्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूरोमास्ट जो क्लस्टर है उसमें जा बजा बहुत सारे सेल्स हैं, नर्व एंडिंग्स के साथ ये लिंक्ड हैं और इनके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो बल्कि बिल्कुल इरेक्ट खड़ा हुआ है, बाल नुमा सा लगता है और जब कोई चीज़ इसके पास से गुजरती है इसके ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ता है तो ये जो बाल नुमा साख्त है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। यहाँ आपको सीधी खड़ी नज़र आ रही है, यहाँ आपको झुकी हुई और टिल्ट नज़र आ रही है, तो इसको सेंसरी हेयर कहते हैं। ये सेंसरी सेल्स हैं जिनके ऊपर मौजूद है सेंसरी हेयर, जिनकी डिस्टॉर्शन से आप देख सकते हैं कि पूरा जो न्यूरोमास्ट का ऑर्गन था वो सीधा इरेक्ट पोस्चर में था और उसकी वजह से वो आप देख सकते हैं कि एक तरफ टिल्ट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स इनके साथ लिंक कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को जो नर्वस सिस्टम है जानदार का उस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाई जाए। तो न्यूरोमास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ये एम्फीबियंस में कुछ बड़ी मछलियों में पाए जाने वाले हेयर कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं, इन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स की किस्म है ये। और न्यूरोमास्ट जो है ये बॉडी में हेड के पीछे नहीं होंगे बल्कि अतराफ में दाएं और बाएं एक सीधी लाइन की शक्ल में पाए जाएंगे। जब पानी लेटरल लाइन की तरफ जानदार की लेटरल लाइन की तरफ मूव करता है तो जानदार के जिस्म पर पड़े जाने वाले छोटे छोटे गड़ों की सूरत में ये पानी जो है डिस्टॉर्ट कर देता है हेयर सेल को। अभी रेस्ट पर आप देख सकते हैं कि हेयर सेल इस तरह से है, इनका हेयर बिल्कुल सीधा इरेक्ट है। आप देख सकते हैं कि न्यूरोमास्ट का ऊपर का जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है वो भी सीधा है, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इसका हेयर बेंड हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा और ऊपर की कोन भी बेंड हो जाएगी। तो ये इस तरह से काम सर अंजाम देते हैं और एनिमल जो है वो डायरेक्शन, फोर्स, कितनी कुव्वत से कितनी ज़ोर से कोई चीज़ इससे टकरा रही है, इसके पास से गुजर रही है, इस तरह की मालूमात जो है वो हासिल कर सकता है। फिर ये अपने जिस्म की जो तरतीब है, सिमत है, ओरिएंटेशन इसने करनी है, अपना सर ऊपर रखना है, वहाँ से जाना है, इसको देख सकता है।